हेलो दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं प्रेमचंद्र की कहानी कफन। एक झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए आंवला के सामने चुपचाप बैठे हुए थे और अंदर बेटे की जवान बीबी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई थी। सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो। या माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देखकर क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कमजोर था कि आधा घंटे काम करता तो घंटे भर का चिलम पीता, इसलिए उन्हें भी कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उसके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 काफे हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता। और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी ना थी। किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। मगर इन दोनों के उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत ना होती। या तो इनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था इसका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढके हुए जिए जा रहे थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दिन इतने की वसूली की बिल्कुल आसान आ रहा। न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों में मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी आकाशवृत्ति से 7 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी, उससे इस खानदान में व्यवस्था का नींव डाली थी और इन दोनों के बेगत गैरतों का दोखज भरती रहती थी। जब से वह आई, यह दोनों और भी आलसी और आराम मतलब हो गए, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्यात भाव से दुगुनी मजदूरी मांगती। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही है।
और यह दोनों इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोए। घीसू ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी चुड़ैल की। और क्या यहाँ तो ओझा भी 1 रुपये मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलुओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। डर किस बात का? मैं तो यहां हूं ही। डर किस बात का, मैं यहां हूं ही। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था, और फिर मुझसे लजाएगी नहीं जिसका कभी मुंह नहीं देखा। आज उसका उखड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूं कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सौंठ, गुड़, तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसे नहीं दे रहे हैं वही कल बुलाकर रुपये देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ ना था, मगर भगवान ने किसी ना किसी तरह बेड़ा पार ही किया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उसकी हालत से कुछ बहुत अच्छी ना थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज्यादा संपन्न थे, वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात ना थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था, और किसानों के विचार शून्य समूह के शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुतिसत मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति ना थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसलिए जहां उसकी मंडली के लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की किसी भी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निहिरता से दूसरों लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र ना था कि ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जबानें जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता था, और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उसकी आंखों से आंसू निकल आते। घीसू के उस वक्त ठाकुर जी बारात आद आई, जिससे 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताजा थी। बोला, वह भोज नहीं भूलता तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला।
लड़की वालों ने सबको भर पेट पूरियां खिलाई थी। सबको छोटे बड़े सब ने पूरियां खाई और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी ना पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौरियां डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रोके हुए हैं, मगर वाह है कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा हुआ ना जाता था, चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरियाव था वह ठाकुर। माधव ने इस पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलवाएगा, वह जमाना दूसरा था। अब तो सबके फिकायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में फिकायत सूझती है। तुमने एक 20 पूरियां खाई होगी, 20 से ज्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता। इन लोग आपस में बातें कर रहे हैं। मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने ना खाई होगी। अच्छा पका था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वही अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पैंट में डाले सो रहे हैं, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर गोंडुलिया मारे पड़े हो। और बुढ़िया अभी तक कराह रही थी। दो सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी। पथराई हुई आंखों ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घिसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करते और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे, मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर ना था। कफन की ओर लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसे इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए वादे पर काम पर न आने के लिए। पूछा क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो भी कुछ हो सका सब कुछ किया। मुद्दा वह हमें दगा दे गई।
अब कोई एक रोटी देने वाला भी ना रहा। मालिक तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ, अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार कर लगाएगा। हमारे हाथ में तो जो कुछ था वह सब तो दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा उसके द्वार पर जाऊं। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी मैं तो आया, कह दे चल दूर हो जा यहाँ से। यूं तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। हराम खोर कहीं का बदमाश, लेकिन यह क्रोध या दंड देने का अवसर ना था। जी में कूदते हुए 2 रुपये निकाल कर फेंक दिए, मगर सत्योना का एक शब्द भी मुंह से ना निकाला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपये दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा भी पिटता खूब जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने दिए। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपये की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस काटने लगे। गांव की नरम दिल स्त्रियां या कर लाश देखती थी और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिरा कर चली जाती थी। 3 बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है। क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब तो कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लेते हैं। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चिथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता होगा, जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपये पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस बाजार की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जांचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई, तब दोनों ना जाने किस देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर धीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी एक बोतल हमें भी देना। इसके बाद कुछ चिखोना आया, तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांति पूर्वक पीने लगे। कई कुंजियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता है, आखिर जल ही तो जाता। कुछ बहू के साथ तो ना जाता।
माधव आसपास की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं के अपनी निष्पता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामतों को हजारों रुपयों क्यों दे देते? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? बड़े आदमियों के पास धन है, फूके हमारे पास फूकते को क्या है? लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है? घीसू हंसा, अबे कह देंगे कि रुपये कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास ना आएगा, लेकिन फिर भी रुपये देंगे। माधव भी हंसा, इस अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूरियां मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 बोतलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बचे रहे। दोनों इस वक्त दोनों इस शान में बैठे पूरियां खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। ना जवाबदेही का खौफ था, ना बदनामी का फिक्र। इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया। घीसू दर्दनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य ना होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर ना मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक ना एक दिन वहां जाएंगे? घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर ना दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा ना डालना चाहता था। जो वहां वह हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या कहोगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर। तू कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूं क्या? उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास ना आया। बोला, कौन देगा? रुपये तो तुमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी। उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। कौन देगा? बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया। हाँ, अब की रुपये हमारे हाथ ना आएंगे। ज्यों-ज्यों अंधेरा बढ़ता गया और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जा रही थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई डींग हाँकता था, कोई अपना संगी के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहाँ के वातावरण में सुरूर था, हवा में एकदम नशा था।
कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती है। जीवन की बधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या ना जाने ना मरते हैं। और यह दोनों बाप बेटे अब भी मज़े ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इसकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है, पूरी बोतल बीच में है। भर पेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियां को पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और दोनों के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिनकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। तो रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह ना बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों के दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पापा को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुओं का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निसार का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा। कितना दुख झेलकर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा। चीखे मार मार कर घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द माया मोह में बंधन तोड़ दिया। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगिनी क्यों नैना झमकावे ठगिनी, ठगिनी क्यों नैना झमकावे ठगिनी। पीकड़ों की आंखों इनकी ओर लगी हुई थी और यह दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी भाव के बनाए, अभिनय भी किया और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़ा। तो दोस्तों, ये थी कफन, जो कि प्रेमचंद्र का लिखा हुआ एक बहुत ही अच्छा कहानी था। अगर आपको प्रेमचंद्र की कहानी पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें बताएं कि आपको किस टाइप की कहानियाँ पसंद है। हम कोशिश करेंगे उस टाइप की कहानियाँ आपको ज़रूर सुनाएं। इसके लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।